गाइज, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर 10 फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप इन नेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनस्टेबल। क्वेश्चन सेकंड, वेरियस पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग हैविंग नो इन्वेस्ट हैविली ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन थ्री, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन बी, फॉर परचेज ऑफ लैंड। क्वेश्चन फोर, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन फाइव, फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। ऑप्शन ए, वॉलेंट्री। क्वेश्चन सिक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स बियर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन सेवन, working capital may be classified into option D, all of these. क्वेश्चन 8, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन 9, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन 10, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स। तो ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। क्वेश्चन 11, द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट। तो ऑप्शन सी, क्रेडिटर्स। क्वेश्चन 12, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 13, डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? तो आंसर है, वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट एम्प्लॉयड टू कैरी आउट द रूटीन वर्क ऑफ बिजनेस एंड फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे वर्क। तो वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो हम एम्प्लॉयड करते हैं बिजनेस के डे टू डे वर्क को करने के लिए और बिजनेस के डे टू डे रूटीन को मीट करने के लिए। क्वेश्चन सेकंड, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो आंसर है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फर्स्ट है, फिक्स्ड कैपिटल इज लॉन्ग लिविंग इन द बिजनेस। तो फिक्स कैपिटल होता है वो बिजनेस में लॉन्ग लिविंग होता है, यानी लंबे समय के लिए होता है। पॉइंट सेकंड, द यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डन ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड कैपिटल का यूज हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल। साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, ट्रेड बिजनेस साइकिल ऑल्सो इम्पिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ए बिजनेस और ट्रेड ever remains vulnerable to market fluctuation. When the cycle gains momentum, the demand increase resulting in hike in production and price as well as leads to the trade expansion or development. जो बिजनेस साइकिल होता है वो वर्किंग कैपिटल पे डिपेंड रहता है। जब वर्किंग कैपिटल का साइकिल अपने मोमेंटम में होता है तब डिमांड इंक्रीज होता है, जिसके चलते प्रोडक्शन और प्राइस दोनों में हाइक होता है, जिसके चलते व्यापार का एक्सपेंशन और डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? तो आंसर है, फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट विच रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इन्वेस्टेड ऑन फिक्स्ड एसेट विच इज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड कैपिटल को हम फिक्स्ड एसेट के नाम से ही जानते हैं, जो ऐसा कैपिटल होता है जो फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट हो गया। क्वेश्चन 5, व्हाई बैलेंस कैपिटल इज एसेंशियल। बैलेंस कैपिटल इसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है? द कैपिटल मैनेजमेंट इज लाइफ ब्लड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इन द एब्सेंस ऑफ इट रनिंग एन एंटरप्राइज सीम टू बी इम्पॉसिबिलिटी एंड द इनकन्वीनियंस प्री-अजम्पशन। तो कैपिटल के बिना किसी भी बिजनेस को या एंटरप्राइज को चलाना पॉसिबल नहीं है। कैपिटल एक मैनेजमेंट में लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है? तो आंसर है, फैक्टरिंग इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द बुक डेट्स ऑफ कंपनी एंड इट्स रिसीवेबल आर रीऑर्गेनाइज्ड इन बेटर वे। फैक्टरिंग एक प्रकार का फाइनेंशियल सर्विस होता है जिसमें कंपनी का जो बुक डेट होता है उसे और उसके रिसीवेबल्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है बेटर वे में। बुक डेट ऑफ कंपनी एंड इट्स रिसीवेबल आर हैंडेड ओवर इन द कस्टडी ऑफ बैंक एंड सम एडवांस अमाउंट इज टेकन फ्रॉम द बैंक। जो बुक डेट और रिसीवेबल बैंक को हैंड ओवर किया जाता है और कुछ अमाउंट
एडवांस लिया जाता है बैंक से। क्वेश्चन 7, व्हाट फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल किस लिए रिक्वायर होता है? वर्किंग कैपिटल is needed for making payment of day-to-day expenditure, for meeting current liabilities and for availing benefits of cash discount। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायर होता है जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है उसके पेमेंट के लिए, और जो करेंट लाइबिलिटीज होता है उसे देने के लिए, और कैश डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। क्वेश्चन 8, व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है? आंसर, रिटेन अर्निंग रिफर्स टू सरप्लस और रिजर्व एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस होता है या वो रिजर्व एक्यूमुलेटेड होता है कुछ सालों का। क्वेश्चन 9, व्हाट इज लीजिंग। लीजिंग क्या है? लीजिंग इज ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट by which the owner of a property allows someone to make us property in lieu for some fixed return for a specified period of time। तो लीजिंग उसे कहते हैं, लीजिंग एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसमें ऑनर अपने प्रॉपर्टी को किसी और को लीव करता है कुछ फिक्स रिटर्न के बदले में। अब हम लोग लॉन्ग आंसर को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर एलिमेंट अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। तो कौन कौन से फैक्टर और एलिमेंट है जो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। The major factor that influences the most working capital is nature of business. Public welfare business unit like railways, road and gas etc. are the enterprise where less working capital is needed. The reason of it is attributed to the constant demand in terms of the service and the payment is ensured instance. In some of the transport services, the advance payment is realized from the consumer, whereas on other end, in the manufacturing and commercial business unit, whereas large quantity of a stock is sales of which is done on the credit basis, here a great amount of working capital has to be kept in reserve। तो जो सबसे पहले किसी वर्किंग कैपिटल को कोई प्रभावित करता है तो वो बिजनेस का नेचर होता है। जैसे कि अगर कोई पब्लिक वेलफेयर बिजनेस है जैसे रेलवे, रोड या गैस हो गया, इसमें हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अपेक्षा अगर कोई बड़ा कमर्शियल बिजनेस है जिसमें लार्ज क्वांटिटी का स्टॉक है, उसमें हमें क्रेडिट बेसिस पर भी वर्किंग कैपिटल लेना पड़ता है या उसमें वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और वर्किंग कैपिटल उसमें रिजर्व करके भी चलना पड़ता है। Point second, size of business. The amount of working capital which is required in a business is directly linked to the size of business. The bigger the size of business unit, more the working capital is required. Contrary to this, smaller the size, lesser the requirement of the working capital. तो जो सेकेंड प्रभावित करता है वो बिजनेस का साइज होता है, जिसके चलते अगर बिजनेस का साइज बड़ा रहेगा उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, अगर बिजनेस का साइज छोटा रहेगा तो उसमें कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। पॉइंट थर्ड, trade business cycles. Trade business cycle also imping upon the amount of working capital. A business or trade ever remains vulnerable to market fluctuation. When the cycle gains momentum, the demand increases, resulting in hike in production and price as well, that leads to the trade expansion or development. In order to tone up the business, the concept of modernization are exploited, and this act also involve a lot of working capital। तो जो बिजनेस का साइकिल होता है वो भी वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है। अगर बिजनेस का साइकिल अपने मोमेंटम में है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, जिसके चलते बिजनेस में एक्सपेंशन और डेवलपमेंट होगा। इसे टोन अप करने के लिए बिजनेस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। On the contrary, when the market is looking down, there follows a decline in the sales of merchandise, hence decline in both production and prices. Even the growth of the trade vibration get stilled and stifled, and in that case there is a merge need of working capital। इसके उल्टा अगर मार्केट का साइकिल अपने मोमेंटम में नहीं है तो ठीक इसके उल्टा होगा, मर्चेंडाइज भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन और प्राइस भी डिक्लाइन होगा, जिसके चलते वर्किंग कैपिटल प्रभावित। पॉइंट 4, टर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। टर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हैव देयर इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल।
If any business unit receive raw material and other services on credit basis, lesser the amount of working capital is required, and in case if unit buys raw material against cash payment and sells the finished goods on credit, देन एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिमेन्स इन नीड। जो चौथा पॉइंट है टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ये भी वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई बिजनेस है जो रॉ मटेरियल और अदर सर्विस क्रेडिट बेस पे ले रहा है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर कोई बिजनेस रॉ मटेरियल और अदर सर्विसेज डायरेक्ट कैश पेमेंट से ले रहा है और अपना फिनिश्ड गुड क्रेडिट पे बेच रहा है तो उसे ज़्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। पॉइंट 5, डिविडेंड पॉलिसी। When an organization adopts a provision of dividend policy, it requires a large amount of working capital for the डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ डिविडेंड। पांचवा जो पॉइंट वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है वो डिविडेंड पॉलिसी है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोविजन करता है कि हमें डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाना है तो उसे ज़्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। इन अदर केसेस द कंपनी विच डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूट एट वेरी लो लेवल और द इशू द बोनस शेयर नीड ए लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर कोई कंपनी है जो डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या वेरी लो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या वो बोनस शेयर इशू कर दे रही है तो उसे बहुत कम ही वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट 6, बैंकिंग रिलेशन। द बैंकिंग रिलेशन ऑफ एनी कमर्शियल यूनिट हैव ए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। किसी भी कमर्शियल यूनिट का बैंकिंग रिलेशन बहुत डायरेक्ट प्रभाव डालता है उस वर्किंग कैपिटल पर। इन द इवेंट ऑफ कोरोडियल एंड हार्मोनियस रिलेशन विद द बैंक एंड हैव अर्न्ड देयर credibility, the commercial enterprise can easily obtain finances on easy terms whenever the need of finances comes up, and such as lesser amount of working capital is needed. But quite contrary to it, large amount of this capital is required when the banking relation is not so strong. अगर किसी भी कमर्शियल यूनिट का बैंकिंग रिलेशन स्ट्रांग नहीं रहता है तो उसे वर्किंग कैपिटल लेने में या वर्किंग कैपिटल को वो प्रभावित करता है। ठीक इसके उल्टा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैंकिंग रिलेशन सही है तो उसे वर्किंग कैपिटल लेने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है द नेचर ऑफ बिजनेस। द नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टू लार्ज एक्सटेंट। ट्रेडिंग कंसर्न नीड लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो बिजनेस का नेचर भी फिक्स्ड कैपिटल को प्रभावित करता है। अगर बिजनेस बड़ा है तो उसे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग लेवल का है तो उसे लोअर इन्वेस्टमेंट पर भी काम चल सकता है। सेकेंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। A large scale organization needs higher investment in fixed assets as compared to a small organization. Large organization को investment की ज़्यादा जरूरत है fixed asset में small organization के अपेक्षा। Choice of technique. Production technique adopted by a business also influences the requirement of fixed capital. A capital intensive organization requires higher investment in plant and machinery. A labor intensive organization needs less investment in fixed asset. तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हें अपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं उन्हें उतना फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट 4, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर फिक्स्ड एसेट लाइक कंप्यूटर बिकेम ऑब्सोल्यूट वेरी फास्ट। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पुराने टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है उसे अपग्रेड करने के लिए भी फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग फास्ट देन इट विल नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल टू मीट इट्स एंटीसिपेटेड हायर डिमांड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो फास्ट ग्रो कर रहा है उसे अपने ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए भी फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट 6, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन आल्सो गवर्न द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट।
Diversified firm needs more fixed capital to meet requirement of fixed asset of its various division. डाइवर्सिफिकेशन में भी हमें फिक्स्ड एसेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफाई करना है तो उसे में फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आंसर है डिटरमिनेंट फैक्टर एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉलोइंग आर द फैक्टर इन दिस रेस्पेक्ट। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। द मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द मोस्ट द वर्किंग कैपिटल इज द नेचर ऑफ बिजनेस। Public welfare business units like railways, road and gas etc. enterprise where less working capital is needed। तो फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कोई पब्लिक वेलफेयर का बिजनेस है, जैसे में रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, गैस हो गया, उसे कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। पॉइंट सेकंड, लेंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर कोई भी बिजनेस या इंटरप्राइज का उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लंबा है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम समय में होता है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज भी प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। फोर्थ है ट्रेड बिजनेस साइकिल। अगर बिजनेस साइकिल अपने मोमेंटम पे है तो डिमांड भी इंक्रीज होगा और प्राइस भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ठीक इसके उल्टा है तो वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता है। फिफ्थ, लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन से compete करना है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस, मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा हो गया। वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। नेचर, फिक्स्ड कैपिटल इज परमानेंट इन नेचर एंड नो चेंज टेक प्लेस इन। फिक्स्ड कैपिटल होता है जो वो परमानेंट नेचर का होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। थर्ड है सोर्सेज ऑफ प्रोक्यूरमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल इट इज प्रोक्यूर्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक ओनर्स कैपिटल, लोन कैपिटल एंड पब्लिक डिपॉजिट। इसे लॉन्ग टर्म में प्रोक्यूर किया जाता है, जैसे लोन कैपिटल हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है इट इज ऑब्टेन्ड बाय लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज लाइक शेयर, डिवेंचर, बैंक, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। इसे लॉन्ग टर्म से भी ऑब्टेन किया जाता है, मीडियम टर्म से भी ऑब्टेन किया जाता है और शॉर्ट टर्म से भी ऑब्टेन किया जाता है। जैसे शेयर से ऑब्टेन किया जाता है, डिवेंचर से ऑब्टेन किया जाता है, बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट से। पॉइंट 4 है टर्म के बेसिस पर। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द परमानेंट लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। इसे बिजनेस के लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। और जो वर्किंग कैपिटल है ये बिजनेस के शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करता है। पॉइंट 5 सर्कुलेशन। फिक्स्ड कैपिटल इज ब्लॉक्ड इन फिक्स्ड एसेट परमानेंटली, इट जनरेट प्रॉफिट थ्रू द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड कैपिटल का सर्कुलेशन वो फिक्स्ड एसेट से परमानेंटली ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का वही यूज होता है जहां फिक्स्ड एसेट को खरीदना हो। लेकिन वर्किंग कैपिटल इज रियलाइज्ड एंड री इन्वेस्टेड अगेन एंड अगेन। लेकिन वर्किंग कैपिटल को बार बार री इन्वेस्ट किया जाता है। इट सर्कुलेट एंड रीसर्कुलेट टू जनरेट प्रॉफिट थ्रू सेल्स। इसे सर्कुलेट और रीसर्कुलेट किया जाता है बार बार प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल। कैपिटल के काइंड को बताना है। तो फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल। It refers to determination of need of fixed capital in terms of adequate amount. The estimate is linked to requirement of fixed asset. This is needed to determine on the basis of size, nature of business. Thereafter, the need of fixed asset is done. Fixed capital बिजनेस के साइज पे बेस्ड होता है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती है। सेकंड, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिफर टू द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ऑन करेंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल उसे कहते हैं जब करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज पे ज्यादा हो जाता है। इन अदर वर्ड, इफ द सम ऑफ करंट लाइबिलिटीज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल सम ऑफ करंट एसेट। दूसरे वर्ड में कहें कि अगर करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से माइनस किया जाता है, व्हाट एवर रिमेन्स टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल। जो बचेगा उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। टू कॉन्सेप्ट आर देयर अंडर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट,
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द इंटायर करेंट एसेट आर वर्किंग कैपिटल। इस कंसेप्ट में जो इंटायर करेंट एसेट है वो वर्किंग कैपिटल में बन जाता है। और सेकंड है नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग capital refers to net working capital if the sum of current liabilities is subtracted from the current asset and the re-amount is called as net working capital। net working capital उसे कहते हैं जब हम कोई भी जब करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो अमाउंट बचेगा उसे नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। द नेट वर्किंग कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम। देयरफॉर इसके कुछ फार्मूला हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ये दोनों फार्मूला बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये कई बार एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे याद जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।